नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रख्यातविद, महान क्रांतिकारी, इतिहासकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, राष्ट्रवादी और विचारक वीर सावरकर के बारे में। वह कायर थे कि राष्ट्रवादी थे, वह डरपोक थे कि स्वतंत्रता सेनानी थे। उसे सेलुलर जेल की सज़ा क्यों मिली और उसका मौत किस तरह हुई। बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी वीर सावरकर के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और दोस्तों को शेयर करें। वीर सावरकर, जिसका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, जन्म 28 मई 1883 को ग्राम भागुड़, जिला नासिक, जो कि मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते हैं। वह जाति के ब्राह्मण थे। उसकी पत्नी का नाम था यमुना बाई और कला से स्नातक किए थे फर्गुसन कॉलेज पुणे से। बार एट लॉ लंदन से किए थे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पार्टी से जुड़े हुए थे। वह हिंदू नास्तिक धर्म को मानते थे। बच्चे विश्वास प्रभाकर और पुत्री बेटी प्रभात चिपलुनकर थे। वीर सावरकर महान क्रांतिकारी थे, प्रख्यातविद थे, इतिहासकार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सुधारक थे। राष्ट्रवादी नेता और विचारक भी थे। लोग उन्हें स्वतंत्रता वीर भी कहते थे। प्यार से उसे वीर सावरकर भी कहते थे, पुकारते भी थे, संबोधित करते भी थे। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व शब्द को विकसित किया और आगे भी बढ़ाए हिंदुत्व शब्द को। वे वकील भी थे, राजनीतिक भी थे, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। वे परिवर्तित हिंदुओं को, जो हिंदू धर्म से भटक गए थे, दूसरे धर्मों में चल गए थे, वह पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने की बहुत सारा कोशिश किए, लगातार प्रयास किए। उन्होंने भारत की एक सामूहिक पहचान, हिंदू पहचान दिलाने की कोशिश किए और हिंदुत्व शब्द को भी गढ़े और हिंदुत्व शब्द को उन्हीं ने उजागर किए और बार बार उपयोग भी किए, जो कि आज उपयोग किए जाते हैं। वे राजनीतिक दर्शन में उपयोगिता, सार्वभौमिकता, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, तर्कवाद, व्यवहारिकता के तत्वबोधक थे। सावरकर एक कट्टर तर्क बुद्धि वाले व्यक्ति थे, जो कि सभी धर्मों के रूढ़िवादी विश्वासों और अंधविश्वासों का विरोध करते थे। सावरकर जी ने नासिक जिला के कलेक्टर जैक्सन की हत्या करने की कोशिश की। इसी हत्या के संयंत्र में, नासिक संयंत्र नाम से जाना जाता है, 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा हुई। उसे सेलुलर जेल भेज दिया गया। काला पानी नाम से क्यों विख्यात है सेलुलर जेल? वहाँ पर अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानी को अत्याचार किए जाते थे, मुख्य गवाह के रूप में। और इस जेल की नींव 1857 में रखी गई थी। इस जेल में 694 कोठरियाँ थी। सब कैदी को अलग अलग कोठरी में रखा जाता था, किसी को कोई से मुलाकात नहीं, एकांत में रखा जाता था। काला पानी की सज़ा के लिए क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि 1 सप्ताह के लिए सभी कैदी को या स्वतंत्रता सेनानी को हथकड़ी पहन के रखता था, हथकड़ी में ही रहना पड़ता था। फिर 6 महीने जंजीरों में या बेड़ियों में बंधा हुआ रहता था और एकांत कारावास करते थे। एकांत, अलग अलग कोठरियों में रखे जाते थे, किसी से किसी को मुलाकात नहीं, वो भी जंजीर और बेड़ियों के साथ। इसी कारण दूरदर्शी आतंक या राष्ट्रवादी या स्वतंत्रता सेनानी या आतंक लोग इन सज़ा को काला पानी की सज़ा की संज्ञा दी गई। और बार बार जेल अधिकारी के खिलाफ परेशान कैदी विद्रोह करते थे। इस जेल में किसी भी कैदी को माफ़ी नहीं दिए जाते थे। जिससे एक बार सज़ा मिल गई, सेलुलर जेल भेज दिया गया, पूरा सज़ा होने के बाद ही वापस आते थे, निकलते थे। यहाँ माफ़ी किसी को नहीं मिलते थे। अंग्रेज़ों ने वीर सावरकर जी को 60 रुपया पेंशन भी मिलते थे। राजनीतिक पार्टी बार बार उन्हें कायर और डरपोक कहते हैं, जबकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। अंग्रेज़ों ने उसे माफ़ी नहीं दिए हैं और माफ़ीनामा का रिकॉर्ड भी नहीं है। फिर भी उसे राजनीतिक पार्टी उसे कायर और डरपोक कहते हैं और बिना वह सोचे समझे। तप, त्याग, सहनशीलता, गौरवशाली और भारतीय मूल्यों के मिट्टी में अगर गूंथ कर बनाई जाए एक प्रतिमा, एक मूर्ति, तो उस प्रतिमा का नाम होगा विनायक दामोदर सावरकर, अर्थात वीर सावरकर। वीर सावरकर वह महापुरुष थे जिन्होंने भारत माँ भारती की स्तुति के लिए 6000 कविताएं लिखी।
दोस्तों कागज़ पर नहीं लिखी बल्कि कलम से नहीं लिखे। वह सेलुलर जेल की दीवारों पर बिना कलम के कील, कोयले और पत्थर से लिखे। और वे इतना कविता लिख दिए उस जेल पर कि 6000 कविता पूर गई पूरे दीवार पर। उसे कंठस्थ याद भी थे। सावरकर जी ने 1857 की स्वतंत्र समर नाम से एक पुस्तक भी लिखी, जिसे प्रकाशन होने से पहले ही प्रतिबंधित कर दिए। वीर सावरकर वह क्रांतिकारी वीर थे जिसको अंग्रेजी हुकूमत ने 50 वर्षों के लिए सेलुलर जेल भेज दिया गया काला पानी की सज़ा के लिए। 10 साल बाद जब वह काला पानी की सज़ा पूरा करके बाहर निकला तो वह कई यातनाओं को झेले, हृदय को झकझोर देने वाली यातनाओं को झेले। फिर वह बाहर आए। जिस व्यक्ति ने 10 साल अमानवीय यातना को झेले, दिल को झकझोर देने वाले यातनाओं को झेले, तो उसे अंग्रेजों ने कब माफ़ी दिए? अगर माफ़ी देते तो उसे 10 सालों तक जेल में नहीं रहना पड़ता था। और माफ़ीनामा और दया याचिका की बात आश्चर्यजनक की बात है। राजनीतिक पार्टी बार बार उसे माफ़ीनामा या दया याचिका की बात करते हैं कि उन्होंने अंग्रेज से माफ़ी मांगी, उन्होंने पत्रों के माध्यम से दया याचिका मांगी, लेकिन ऐसा कोई पत्र नहीं मिले, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिले, आज तक किसी भी बुक में नहीं मिले हैं कि वह माफ़ी मांगे अंग्रेज़ों से। तो वो किसी भी पुस्तक में रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि वह पूरा सज़ा करके ही वापस आए। काला पानी सज़ा पूरा कर लिए 10 सालों तक, फिर वह वापस आए। वीर सावरकर जी का निर्धन 26 फरवरी यानी कि मृत्यु 26 फरवरी 1966 को मुंबई में हुआ था। उसकी मौत का कोई सटीक जानकारी नहीं है। फिर भी मौत का कारण क्या है? एकांत उपवास। उन्होंने उपवास चुना, एकांत में, किसी से वह मिलने की कोशिश नहीं की और उपवास में रखे। वही उपवास के कारण उसका मृत्यु हो गए और एकांत उपवास से वह अपना मौत खुद अपने ले लिया। यही उसका एक सटीक जानकारी है मृत्यु का। तो अच्छे लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।